हेलो गाइस, वेलकम टू अवर चैनल लर्न होम्योपैथी। आज हम स्टार्ट करेंगे ऑप्स का एक नया सब चैप्टर के बारे में, जिसका नाम है फिजियोलॉजिकल चेंजेस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। तो प्रेगनेंसी के टाइम में फिजियोलॉजिकल क्या क्या चेंज होता है इसके बारे में। तो फर्स्ट, चेंज इन जेनिटल ऑर्गन। तो प्रेगनेंसी के टाइम में जेनिटल ऑर्गन में क्या क्या चेंज होता है। फर्स्ट, भाल्बा। भाल्बा बिकम्स इडिमेटस, मतलब भाल्बा सोलेन इडिमा टाइप हो जाएगा। सुपरफिशियल वेरिकोसिटीज में अपीयर। लेबिया माइनोरा कैसे टाइप का होगा, पिगमेंटेड हो जाएगा एंड हाइपरट्रॉफिड हो जाएगा। भाल्बा हो गया। फिर वेजाइना। वेजाइना में क्या होगा, वेजाइनल ऑल बिकम्स हाइपरट्रॉफिड। वेजाइनल ऑल सच हाइपरट्रॉफिड हो जाएगा। इडीमेटस होगा, तो हमने देखा था भाल्बा भी इडीमेटस होगा, वेजाइना भी इडीमेटस होगा एंड इसका साथ भास्कुलरिटी भी इंक्रीज हो जाएगा। इंक्रीज ब्लड सप्लाई ऑफ द वेनस प्लेक्सस गिव द ब्लूइश कलरेशन ऑफ द म्यूकोसा, तो उसके साथ उसका ब्लड सप्लाई भी बहुत ज़्यादा होगा एंड ब्लूइश कलरेशन हो जाएगा म्यूकोसा में। ये जैकमियर साइंस बोला है। सिक्रेशन, क्या क्या सिक्रेशन होगा, सिक्रेशन का टाइप क्या होगा, बिकम कॉपियस, स्मेल अच्छा नहीं होगा, थीन होगा एंड कार्डी टाइप, वो जो मिल्क से कार्ड बनता है ना, वो कार्डी टाइप, कार्डी व्हाइट टाइप का होगा। पीएच बिकम्स कैसे होगा, एसिडिक होगा एंड पीएच 3.5 to 6 इसका अंदर रहेगा। मल्टीप्लिकेशन ऑफ द पैथोजेंस। साइटोलॉजी, प्रीपोंडेंस ऑफ नेविकुलर सेल्स इन क्लस्टर्स। ठीक है, वेजाइना भी हो गया, ठीक है, भाल्बा भी हो गया एंड फिर आ गए हम यूटेरस की तरफ से। नॉन प्रेग्नेंट जो होता है उसका यूटेरस का वेट कितना है था, 50 ग्राम, लेंथ 7.5 cm एंड टर्म एट टर्म यूटेरस में उसका वेट हो जाएगा 900 to 1000 ग्राम एंड उसका लेंथ हो जाएगा 35 सेंटीमीटर। यूटेरस में कहाँ कहाँ चेंज होगा, चेंजेस ऑकर इन बॉडी, इस्मस एंड सर्विक्स, ये तीनों जगह में होगा। ठीक है, चेंजेस ऑफ बॉडी ऑफ यूटेरस, तो बॉडी ऑफ यूटेरस में क्या चेंज होगा, देर इज इंक्रीज ग्रोथ एंड एनलार्जमेंट ऑफ द बॉडी ऑफ यूटेरस, तो बॉडी ऑफ यूटेरस में ग्रोथ होगा एंड वो बहुत ज़्यादा एनलार्ज कर जाएगा। चेंजेस इन द मसल्स, मसल्स में हाइपरट्रोफी होगा एंड हाइपरप्लेसिया भी होगा। अप टू 12 वीक्स तक उसके हाइपरट्रोफी एंड हाइपरप्लेसिया दोनों होगा। मसल फाइबर्स इंक्रीज इन साइज एज वेल एज इंक्रीज इन नंबर, मीन्स न्यू फाइबर्स आर ऑल्सो फॉर्म्ड, तो उसके साइज के साथ नंबर भी इंक्रीज करेगा। एंड स्ट्रेचिंग बियॉन्ड 20 वीक्स तक वो स्ट्रेचिंग होगा ड्यू टू डिस्टेंशन ऑफ द ग्रोइंग फीटस ऑफ द मसल्स फाइबर्स फर्दर स्ट्रेच्ड, ऑल ऑफ द यूटेरस बिकम्स थिन, यूटेरस फील्स सॉफ्ट एंड इलास्टिक। तो यूटेरस कैसे होगा, यूटेरस फील्स सॉफ्ट एंड इलास्टिक। अरेंजमेंट ऑफ द मसल्स फाइबर्स एंड प्रेग्नेंट यूटेरस, तो प्रेग्नेंट यूटेरस में अरेंजमेंट ऑफ मसल फाइबर कैसे होगा, आउटर लॉन्गिट्यूडनल लेयर, इनर सर्कुलर एंड इंटरमीडिएट लेयर, तो आउटर लॉन्गिट्यूडनल लेयर, इनर सर्कुलर लेयर एंड इंटरमीडिएट लेयर रहेगा। तो आउटर लॉन्गिट्यूडनल लेयर ओवर फंडस में होगा, इनर सर्कुलर लेयर कहाँ पे कैसे होगा, स्कैंटी एंड स्प्लिंटर लाइक अरेंजमेंट, स्कैंटी एंड स्प्लिंटर लाइक अरेंजमेंट होगा उसका। एंड इंटरमीडिएट थिकेस्ट एंड स्ट्रॉन्गेस्ट लेयर अरेंज्ड इन क्रॉस फैशंस, तो इंटरमीडिएट में थिकेस्ट एंड स्ट्रॉन्गेस्ट लेयर कैसे होगा, क्रिस क्रॉस अरेंजमेंट में रहेगा। एंड आउटर लॉन्गिट्यूडनल तो ओवर फंडस में एंड इनर सर्कुलर स्कैंटी एंड हैव स्प्लिंटर लाइक मैनेजमेंट। देख लो, इलोंगेशन ऑफ मसल फाइबर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ये है इलोंगेशन ऑफ मसल फाइबर ड्यूरिंग अरेंजमेंट ऑफ द मसल फाइबर्स ऑफ प्रेग्नेंट यूटेरस, मसल फाइबर्स का अरेंजमेंट। यूटेरस एनलार्जमेंट इज सीन मेनली इन फंडस देन बॉडी, तो यूटेरस में ये एमसीक्यू में आ सकता है। यूटेरस एनलार्ज कहाँ में मेनली होता है, फंडस पे, बॉडी से ज़्यादा फंडस में होता है। रिलेशन, शेप ऑफ नॉन प्रेग्नेंट यूटेरस 12 वीक्स तक ग्लोबुलर रहेगा, 28 वीक्स में ओवल हो जाएगा एंड 30 वीक्स में बियॉन्ड 30 स्पेरिकल। नॉन प्रेग्नेंट यूटेरस कैसे होगा, पीरिफॉर्म शेप। एंड प्रेग्नेंट यूटेरस का 12 वीक में ग्लोब्यूलर
28 वीक में ओवल, 36 में स्पेरिकल, नॉन प्रेग्नेंट में पीरिफॉर्म। पोजीशन, नॉर्मल पोजीशन नॉन प्रेग्नेंट में कैसे होगा? एंटीवर्टेड होगा। एट टर्म में इरेक्ट एंड इन मल्टीपैरेट एंटीवर्टेड। मल्टीपैरेट में भी एंटीवर्टेड, नॉन प्रेग्नेंट में भी एंटीवर्टेड एंड एट टर्म में इरेक्ट होगा। ब्लड सप्लाई इंक्रीज हो जाएगा थ्रू ओवरियन आर्टरी के थ्रू माध्यम से वो ब्लड सप्लाई इंक्रीज हो जाएगा। आर्टरी कैसे होगा? आर्टरी बिकम स्पाइरल होगा। ठीक है। कॉन्ट्रैक्शन, ब्रैक्सटन हिक्स कॉन्ट्रैक्शन फ्रॉम द वेरी अर्ली वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी, स्पॉन्टेनियस इरेगुलर इंटीग्रुएंट। तो ब्रैक्सटन हिक्स कॉन्ट्रैक्शन क्या है? फ्रॉम द वेरी अर्ली वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी के अर्ली वीक्स से स्पॉन्टेनियस, ये इंपॉर्टेंट है, इरेगुलर इंटीग्रुएंट spasmodic and painless contraction are called as Braxton Hicks contractions। तो from the early week of pregnancy वहाँ पे क्या होगा? irregular इंटीग्रुएंट spasmodic and painless जो contraction होगा, जो देखने को मिलता है, वो ये Braxton Hicks contraction and the patient is not conscious about it। changes in mass during first trimester में क्या होगा? hypertrophy and elongation of isthmus to about 3 times more। तो isthmus का साइज 3 times more हो जाएगा, जो नॉर्मल था उसके से 3 times more। Beyond 12 weeks it progressively incorporated into uterine cavity। changes in cervix, there is hypertrophy and hyperplasia, vascularity increased, edematous appearance, marked softening of cervix, Goodell signs। Goodell signs क्या है? marked softening of the cervix, Goodell signs। चेंजेस इन सर्विक्स में क्या क्या चेंज होगा? देयर इज हाइपरट्रोफी एंड हाइपरप्लेसिया होगा, वास्कुलरिटी इंक्रीज होगा, इडिमेटस होगा, मार्क्ड सॉफ्टनिंग ऑफ द सर्विस होगा जिसका नाम है गुडेल साइंस, एंड सीक्रेशन कॉपियस टीनेसियस रिजेंबलिंग ल्यूकोरिया इज कॉल्ड फिजियोलॉजिकल ल्यूकोरिया ऑफ प्रेगनेंसी। लेंथ ऑफ द सर्विक्स रिमेन्स अनअल्टर्ड बट इट बिकम्स बाल्की। तो जो सर्विक्स है उसका लेंथ सेम रहेगा बट सर्विक्स ऐसे बाल्की हो जाएगा। चेंजेस इन फैलोपियन ट्यूब में क्या क्या चेंज होगा? चेंज इन सर्विक्स, तो ये किसके अंदर है? कॉन्ट्रैक्शन के अंदर। चेंज इन इस्मस में होगा, इस्मस के अंदर क्या क्या चेंज होगा? चेंज इन सर्विक्स में और चेंज इन फैलोपियन ट्यूब। इट इज प्लेस्ड ऑलमोस्ट वर्टिकल बाय द साइड ऑफ द यूटेरस एट टर्म। Its attachment to the uterus is placed lower end and upper on third because marked growth of fundus। Change in ovary, ovarian and uterine cycles of normal menstruation remain suspended। तो ovarian and uterine सब कुछ cycle suspend रहेगा। Change in breast में क्या change होगा? Are best seen in प्राइमरी ग्रेविटी। तो प्राइमरी ग्रेविटी में जिसका प्राइमरी ग्रेविटी है उसमें बहुत अच्छे से देखने को मिल जाएगा। साइज, इंक्रीज साइज ड्यू टू मार्क्ड हाइपरट्रोफी एंड प्रोलिफरेशन ऑफ द डक्ट्स ऑफ द एल्वियोलाई। तो उसका हाइपरट्रोफी, ब्रेस्ट में हाइपरट्रोफी होगा ड्यू टू प्रोलिफरेशन ऑफ डक्ट्स एंड द एल्वियोलाई। पेरिफेरल लोब्यूल्स, दैट इज पेरिफेरल लोब्यूल्स, एग्जाम्पल पेरिफेरल लोब्यूल्स, ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन वजह से होगा। हाइपरट्रोफी ऑफ द स्ट्रॉम्स, इंक्रीज वास्कुलरिटी, वेन्स बिकम्स प्रोमिनेंट, उसका वेन्स बिकम्स प्रोमिनेंट होगा। निपल्स एंड एरियोला, मोंटेगोमेरी ट्यूबरकल्स प्लेस सराउंडिंग द निपल्स। मोंटेगोमेरी ट्यूबरकल्स क्या है? वो मेनली बच्चे को दूध पीने के टाइम वो स्टिक टाइप का होगा, स्टिक टाइप सिक्रेशन होता है इसके लिए। मोंटेगोमेरी ट्यूबरकल्स प्लेस सराउंडिंग द निपल। ठीक है। दीज आर हाइपरट्रोफिड सीबेशियस ग्लैंड एंड 5 to 15 इन नंबर। तो पर ब्रेस्ट में निपल के साइड में 5 to 15 मोंटेगोमेरी ट्यूबरकल्स रहेगा। सिक्रेशन कैन बी स्क्वीज्ड आउट ऑफ द ब्रेस्ट एट अबाउट 12 weeks which firstly becomes sticky and 16 weeks it becomes thick and yellowish and the secretion is called colostrum। तो 16 weeks में एक thick and yellowish secretion होगा जिसका नाम है colostrum। फिर आते हैं हम लोग क्यूटेनियस चेंजेस में। क्यूटेनियस क्या चेंज होगा? कोलाज्मा, ग्रेविडिनम और प्रेगनेंसी मास्क। एक्सट्रीम फ्रॉम द पिगमेंटेशन अराउंड द, तो कोलाज्मा क्या है? एक्सट्रीम ऑफ पिगमेंटेशन, बहुत ज़्यादा पिगमेंटेशन फॉर्म होगा कहाँ पे? चीक में, फोरहेड में एंड अराउंड द आइज में।
इट मे बी पैची और डिफ्यूज, एक कैसे टाइप का होगा, पैची होगा और डिफ्यूज टाइप का होगा, डिसअपियर स्पॉन्टेनियसली आफ्टर डिलीवरी, डिलीवरी के बाद वो ऑटोमेटिक डिसअपियर हो जाएगा। कोलाज्मा होगा, क्यूटेनियस चेंजेस। लिनिया नाइग्रा, इट इज ब्राउनिश ब्लैक पिगमेंटेड एरिया इन द मिड लाइन स्ट्रेचिंग फ्रॉम द जिफ्रिएस्टर्नम टू सिम्फाइसिस प्यूबिस। तो जिफ्रिएस्टर्नम से सिम्फाइसिस प्यूबिस तक एक ब्लैक पिगमेंटेड एरिया रहेगा मिड लाइन बराबर, ठीक है, जिसका नाम है लिनिया नाइग्रा। स्ट्रैटिग्राविडम, दिस इज स्लाइटली डिप्रेस्ड लिनियर मार्क्स विथ वेरिंग लेंथ एंड ब्रेथ फाउंड इन प्रेगनेंसी ऑन एब्डोमेन। तो प्रेगनेंसी इन एब्डोमेन में क्या देखा जाएगा, स्ट्रैटिग्राविडम, जिसका ब्रेथ फाउंड कहाँ पे, प्रेगनेंसी ऑफ एब्डोमेन, प्रेग्नेंट वुमन के एब्डोमेन में। बिलो द अम्बिलिकस, समटाइम्स ओवर थाइज एंड ब्रेस्ट, बिलो द अम्बिलिकस के नीचे, एंड समटाइम्स थाइज एंड ओवर द थाइज एंड ब्रेस्ट में भी देखने को मिलेगा। एंड दिस रिप्रेजेंट द स्कार टिश्यू इन द डीपर लेयर ऑफ क्यूटिस। इनिशियली दीज आर पिंकिश, मैंने फर्स्टली वो कैसे टाइप का था, पिंकिश टाइप का, but after the delivery the scar tissue contract and becomes glistening white and called as stria albicans, stria gravidarum to stria albicans। फर्स्टली वो पिंकिश टाइप का था, बट डिलीवरी के बाद वो व्हाइट कलर हो जाएगा। अपार्ट फ्रॉम प्रेगनेंसी इट मे बी फ्रॉम इन केस ऑफ जनरलाइज्ड इडिमा, मार्क्ड ओबेसिटी एंड कुसिंग सिंड्रोम। इसके साथ क्या क्या देखने को मिलेगा, कुसिंग सिंड्रोम, जनरलाइज्ड इडिमा एंड मार्क्ड ओबेसिटी। वेट गेन, टोटल वेट गेन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, टोटल वेट गेन कितना होगा, 11 to 12 kg। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में 1 kg, सेकेंड में 5 kg, थर्ड में 5 kg। तो टोटल वेट गेन फर्स्ट ट्राइमेस्टर में 1 kg, सेकेंड ट्राइमेस्टर में 5 kg एंड थर्ड ट्राइमेस्टर में 5 kg। रिप्रोडक्टिव वेट गेन 6 kg, फीटस में 3.3 kg, प्लासेंटा 0.6 kg, लिक्विड एमनियोटिक जो फ्लूइड रहेगा उसका वेट 0.8 kg, यूटेरस का वेट 0.9 kg एंड ब्रेस्ट का वेट 0.4 kg। एंड नेट मटेरियल वेट गेन, इंक्रीज ब्लड वॉल्यूम 1.3 kg, इंक्रीज ECF 1.2 kg, accumulation of fat and protein 3.5 kg, important, and total retention of water at term 6.5 liter। ये important point है। चेंज इज ब्लड वॉल्यूम, ब्लड वॉल्यूम का क्या चेंज होगा, तो नॉन प्रेग्नेंट जो वुमेन होता है उसका ब्लड वॉल्यूम 4000, प्रेग्नेंट में 5500, तो 30 to 40% ब्लड वॉल्यूम में चेंज होगा। प्लाज्मा वॉल्यूम 2500 to 3750, तो 40 to 50% चेंज प्लाज्मा वॉल्यूम में होगा। RBC में 20 to 30%, 1400 to 1700। टोटल हीमोग्लोबिन में 18 to 20% इंक्रीजमेंट। PCV डिक्रीज होगा, तो ओनली PCV डिक्रीज होगा इस प्रेगनेंसी के टाइम में। प्लाज्मा प्रोटीन भी इंक्रीज होगा, फाइब्रोजन 50 टाइम्स इंक्रीज होगा। ये सर 10 mm पर आवर टू 40 mm पर आवर 4 टाइम्स इंक्रीज होगा, ओनली PCV डिक्रीज होगा। चेंजेस इन CVS, तो CVS में क्या क्या चेंज होगा, स्ट्रक्चरल चेंजेस, ड्यू टू द एनलार्जमेंट यूटेरस देयर इज एलिवेशन ऑफ डायफ्राम व्हिच पुशेस हार्ट अपवर्ड एंड आउटवर्ड विथ स्लाइट रोटेशन ऑफ लेफ्ट। तो CVS में तो ड्यू टू एनलार्जमेंट, जब एज यूटेरस तो एनलार्जमेंट होगा, इसके लिए वो डायफ्राम में ऊपर प्रेशर क्रिएट करेगा, तो डायफ्राम जाके हार्ट में ऊपर एक अपवर्ड प्रेशर होगा, तो वो हार्ट अपवर्ड्स एंड आउटवर्ड्स एक प्रेशर फील करेगा एंड जिसलिए तो स्लाइड रोटेशन टू लेफ्ट के तरफ से होगा। एबनॉर्मल क्लिनिकल फाइंडिंग, शिफ्टिंग ऑफ एपेक्स बीट टू द फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस अबाउट 2.5 सेंटीमीटर आउटसाइड मिड क्लैविकुलर लाइन। तो एपेक्स बीट फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस से 2.5 सेंटीमीटर आउटसाइड मिड क्लैविकुलर लाइन से 2.5% आउटसाइड में एपेक्स बीट शिफ्टिंग होगा। ए सिस्टोलिक मार्बर में ऑडिबल इन एपिकल एंड पाल्मोनरी एरिया, तो एक सिस्टेमिक मार्बर भी अवेलेबल ऑडिबल होगा इन द एपिकल एंड पाल्मोनरी एरिया। एपिकल एंड पाल्मोनरी में सिस्टेमिक मार्बर ऑडिबल होगा। एक कॉन्टिन्यूस हिसिंग मार्बर में भी ऑडिबल ओवर द ट्राइकास्पिड एरिया इन द लेफ्ट सेकेंड एंड थर्ड इंटरकोस्टल रीजन कॉल्ड एंड मेमोरी मार्मर। तो एक कॉन्टिन्यूस हिसिंग मार्मर कहाँ से ऑडिबल होगा, ट्राइकास्पिड एरिया में
ओवर द ट्राइकस्पिड एरिया में इन द लेफ्ट सेकेंड इंटरकोस्टल एंड थर्ड इंटरकोस्टल के बीच में रीजियन में वो उसका बोलता है मेमोरी मार्मर एंड ड्यू टू द इंक्रीज ब्लड फ्लो थ्रू इंटरनल मेमोरी वेसल्स। क्योंकि ये कैसे क्यों होगा, क्योंकि इंटरनल मेमोरी वेसल्स में बहुत ज़्यादा ब्लड फ्लो होगा इसलिए। हीमोडाइनमिक चेंजेस, कार्डियक आउटपुट नॉन प्रेग्नेंट का 4.5 एंड प्रेग्नेंट का 6.25, 40% हीमोडाइनमिक चेंज कार्डियक आउटपुट इंक्रीज। स्ट्रोक वॉल्यूम 27% increase, heart rate 17% increase, and blood pressure remain unaffected or may be slight decrease in diastolic pressure by 5 to 10 mmHg। तो ब्लड प्रेशर रिमेन अनअफेक्टेड रहेगा एंड उसका जो डायस्टोलिक प्रेशर है वो 5 to 10 mm डिक्रीज कर सकता है। रीजनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द ब्लड फ्लो, यूटेराइन ब्लड फ्लो इंक्रीज 750 ml per minute at term, non-pregnant 50 ml per minute। तो रीजनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द ब्लड फ्लो, तो जो यूटेराइन ब्लड फ्लो है वो 750 ml पर मिनट इंक्रीज करेगा, जो नॉन प्रेग्नेंट वुमेन है जिसका है 50 ml पर मिनट। रेनल ब्लड फ्लो इंक्रीज, रेनल में जो ब्लड फ्लो है वो इंक्रीज कर जाएगा। पाल्मोनरी ब्लड फ्लो इंक्रीज, उसके साथ पाल्मोनरी ब्लड फ्लो इंक्रीज करेगा। ब्लड फ्लो थ्रू स्किन एंड म्यूकस मेम्ब्रेन इंक्रीज अप टू 500 ml पर मिनट। तो स्किन एंड म्यूकस मेम्ब्रेन से जो ब्लड फ्लो होता है उसका इंक्रीजमेंट कितना होगा, 5 ml पर मिनट। इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर हीट सेंसेशंस, स्वेटिंग और स्टफी नोज कॉम्प्लेक्स बाय इन प्रेग्नेंट वुमेन। चेंजेस इन मेटाबॉलिज्म्स, प्रोटीन मेटाबॉलिज्म, पॉजिटिव नाइट्रोजन बैलेंस इंक्रीज करेगा। ब्रेक डाउन अमाइनो एसिड एंड सिंथेसिस ऑफ द अमाइनो एसिड, इंक्रीज सिंथेसिस ऑफ द ब्रेक डाउन, तले उसका अमाइनो एसिड ब्रेक डाउन होगा एंड इंक्रीज सिक्रेशन ऑफ अमाइनो एसिड होगा। प्रोटीन सिंथेसिस इंक्रीज करेगा एंड उसके साथ mRNA सिंथेसिस भी इंक्रीजमेंट होगा। ब्लड यूरिया लेवल फॉल्स 15 to 20 milligram per percent because of the less breakdown of the amino acid। तो ओनली ब्लड यूरिया लेवल्स डिक्रीज होगा 15 to 20 mg%। CHO मेटाबॉलिज्म्स, increase insulin secretions because of the hyperplasia and hypertrophy of the beta cells of the pancreas। तो बीटा सेल्स ऑफ द पैनक्रियास में से वो इंसुलिन सीक्रेट होता है, इसके लिए तो उसमें हाइपरट्रोफी एंड हाइपरप्लेसिया की वजह से इनकी सीक्रेशन बहुत ज़्यादा होगा। दिस फेवर्स ऑफ ग्लाइकोजेनोलाइसिस, तो इंक्रीज इंसुलिन इंक्रीज होने के बाद क्या होगा, ग्लाइकोजेनोलाइसिस होगा, ग्लूकोनियोजेनेसिस होगा एंड कॉजेज कॉन्स्टेंट सप्लाई ऑफ ग्लूकोज टू फीटस। वो क्या करेगा, कॉन्स्टेंट सप्लाई टू ग्लूकोज, ग्लूकोज कॉन्टिन्यूसली फीटस को सप्लाई करेगा। ओवरऑल इफेक्ट क्या होगा, ड्यूरिंग मैटरनल फास्टिंग हाइपोग्लाइसेमिया होते से हो सकता है, पोस्ट प्रांडियल में हाइपरग्लाइसेमिया और हाइपर इंसुलिमिया। ताले मैटरनल फास्टिंग में हाइपोग्लाइसेमिया हो सकता है एंड पोस्ट प्रांडियल में हाइपरग्लाइसेमिया एंड हाइपर इंसुलिनिमिया। GTD में एबनॉर्मल ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट ऑफ ग्लूकोज इंक्रीज ड्यू टू द डिक्रीज रेनल थ्रेशोल्ड ऑफ द ग्लाइकोसूरिया may be detected 50% of the pregnant women। Fat metabolisms, lipogenesis due to the insulin level, total increased lipid HDL and LDL, but such hyperlipidemia is not atherogenic। तो लो इंक्रीज लिपिड होगा तो HDL LDL भी इंक्रीज करेगा। लाइपोजेनेसिस इंक्रीज होगा तो इंसुलिन लेवल भी इंक्रीज होगा। टोटल फैट स्टोर्ड इन द बॉडी ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इज 3 to 4 kg। तो जितना फ्लैट प्रेगनेंसी में इंक्रीज हो सकता है वो कितना है, 3 to 4 kg। एंड BMR इंक्रीज करेगा कितना, अबाउट 30% और मोर। आयरन मेटाबॉलिज्म इंक्रीज होगा, एब्जॉर्प्शन ऑफ द आयरन इंक्रीज होगा, सीरम आयरन एंड फेरिटिन लेवल डिक्रीज होगा। सीरम आयरन डिक्रीज, फेरिटिन डिक्रीज। देयर में भी आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, वहाँ पे कैसे हो सकता है, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया हो सकता है। ठीक है। चेंजेस इन रेस्पिरेटरी सिस्टम्स, रेस्पिरेटरी सिस्टम में क्या क्या चेंज हो सकता है। स्ट्रक्चरल चेंजेस, एलिवेशन ऑफ द डायफ्राम ड्यू टू एनलार्जमेंट ऑफ द यूटेरस, ब्रीदिंग बिकम्स डायफ्रामेटिक। ताले डायफ्राम का यूटेरस बहुत ज़्यादा इंक्रीज होगा तो बाल्की होगा तो डायफ्राम ऊपर की तरफ आ सकता है, तो ब्रीदिंग बिकम्स डायफ्रामेटिक हो जाएगा। ट्रांसवर्स डायमीटर ऑफ द चेस्ट एक्सपेंड्स 2 cm, सर्कमफेरेंस इंक्रीज बाई 5 to 7 cm।
कॉन्जेशन एंड हाइपेरिमिया ऑफ द अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, तो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में कॉन्जेशन होगा एंड उसके साथ हाइपेरिमिया होगा, हाइपर वेंटिलेशन भी होगा, टाइटल वॉल्यूम इंक्रीज करेगा, रेस्पिरेटरी रिजर्व इंक्रीज करेगा, PO2 इंक्रीज करेगा तो PCO2 लेवल डिक्रीज करेगा, एंड प्रेगनेंसी इज ए स्टेट ऑफ रेस्पिरेटरी एल्केलोसिस। चेंज इन एक्सक्रीटरी सिम्पटम्स, তাহলে किडनी में क्या चेंज होगा, एनलार्जमेंट ऑफ द किडनी बाय 1 सेंटीमीटर, किडनी 1 सेंटीमीटर इंक्रीज कर जाएगा, रेनल ब्लड फ्लो एंड प्लाज्मा फ्लो इंक्रीज करेगा, GFR ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट इंक्रीज करेगा, एंड ओनली प्लाज्मा लेवल ऑफ द क्रिएटिनिन यूरिया यूरिक एसिड डिक्रीज करेगा। ठीक है, प्लाज्मा लेवल ऑफ द क्रिएटिनिन यूरिन एंड यूरिक एसिड डिक्रीज होगा। चेंज इन यूरेटर डायलेशन, यूरेटर के डायलेशन होगा, एंड इलोंगेशन एंड आउटर डिस्प्लेसमेंट ऑफ द यूरेटर, एंड उसके साथ इलोंगेशन एंड आउटर डिस्प्लेसमेंट होगा यूरेटर का। चेंजेस इन ब्लैडर, मार्क्ड कंडेंसेशन एंड हाइपरट्रॉफी ऑफ द मसल एंड इलास्टिक टिश्यू एज वेल, तो ब्लैडर में क्या होगा, मास कॉन्जेक्शन होगा एंड उसके साथ हाइपरट्रॉफी होगा एंड मसल्स में इलास्टिक टिश्यू। इन अर्ली प्रेगनेंसी इंक्रीज फ्रीक्वेंसी ऑफ द मिक्चुरेशंस, तो अर्ली प्रेगनेंसी में क्या होगा, फ्रीक्वेंसी ऑफ द मिक्चुरेशंस 6 to 8 weeks which subsides after 12 weeks. In late pregnancy, on more increased frequency of micturition appears due to the pressure on bladder. Stress incontinence may be observed in late pregnancy due to the urethral sphincter weakness. तो उसके साथ स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस में भी देखने को मिलेगा। चेंजेस इन GIT, तो GI सिस्टम में क्या होगा, मॉर्निंग सिकनेस होगा, नोजिया वॉमिटिंग उसके साथ फर्स्ट टाइमर्स तक, gums becomes congested, spongy and may bleed to touch, muscle stone and motility of GIT decrease, तो मसल स्टोन एंड मोटिलिटी ऑफ द GIT कैसे होगा, डिक्रीज हो जाएगा। रिजर्जिटेशन ऑफ द एसिड गैस्ट्रिक कंटेंट इनटू इसोफेगस एंड प्रोड्यूसेस इसोफेजाइटिस एंड हार्टबर्न, तो रिजर्जिटेशन ऑफ द गैस्ट्रिक कंटेंट होगा इनटू इसोफेगस में, तो उसके साथ क्या है, गैस प्रोड्यूस इसोफेजाइटिस एंड हार्टबर्न। नर्वस सिस्टम में क्या होगा, सम सॉर्ट ऑफ टेम्परामेंटल चेंजेस आर फाउंड, मेंटल इरिटेबिलिटी एंड स्लीपनेसनेस, उसके साथ मेंटल इरिटेबिलिटी एंड स्लीपनेसनेस रहेगा। डिप्रेशन ऑफ द साइकोसिस में डेवलप, कार्पल टनल सिंड्रोम ड्यू टू द कॉम्प्रेशन ऑफ द मीडियल नर्व, तो कॉम्प्रेशन ऑफ मीडियल नर्व वजह से क्या होगा, कार्पल टनल सिंड्रोम देखने को मिलेगा। चेंजेस इन एंडोक्राइन सिस्टम, हाइपरप्लेसिया हाइपरट्रोपिया किसके सिस्टम में, सब सिस्टम में, पिट्यूटरी, थायराइड, एड्रिनल कॉर्टेक्स, पैराथायराइड, पैनक्रियास। इनके सीक्रेशन ऑफ द ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन, HCG प्रेगनेंसी टाइम में बहुत ज़्यादा इंक्रीज करता है। सीक्रेशन ऑफ प्रोजेस्टेरोन एंड ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन इंक्रीज करेगा। थैंक यू, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल एंड कीप